अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों आज ये हमारे पास एक TCL नोबल का 24 इंच का एलईडी आया है। एलईडी है या एलसीडी है, बहरहाल इसको देखते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको पावर ऑन करने पे भी इसकी कोई इंडिकेशन यहाँ पे नहीं शो हो रही। ये एक अडाप्टर वाला मॉडल है और अडाप्टर जो है ऑन है, अडाप्टर से सप्लाई आ रही है, लेकिन इसके आगे जो है इसको कुछ भी नहीं मिल रहा। अब सबसे पहले करना क्या है, हमने सबसे पहले हम करते ये हैं कि अपने अडाप्टर के वोल्टेज को वेरीफाई कर लेते हैं। जी दोस्तों, अडाप्टर की पिन मैंने निकाल ली है और इस पिन से हम पहले वेरीफाई कर लेंगे कि हमारे पास कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये 12 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा अडाप्टर ठीक है। इसके बैक साइड पे लिखा होगा कि कितने वोल्टेज आने चाहिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है पावर सप्लाई 12 वोल्ट 30 वाट, ठीक है। यानी इस पे जो 12 वोल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद ही हमें अंदर से पता चलेगा कि इसमें क्या इशू है। जी दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ये सामने आपके ये मेन बोर्ड है और ये इसका छोटा पावर बोर्ड है। ये डायरेक्ट DC 12 वोल्ट DC जैक पे आ रहे हैं और इसके आगे ये इन्वर्टर लगा हुआ है। यानी ये ड्राइवर है, LED ड्राइवर, लैंप कार्ड समझ लें। और इसके बाकी ये जो आगे कनेक्टर लगा हुआ है, ये इसके वायर्स कनेक्ट होके इस पे जा रही हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने अडाप्टर के वोल्टेज चेक किए बगैर लोड के, तो वो हमें बिल्कुल सही मिल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसी अडाप्टर के वोल्टेज हम लोड पे चेक करेंगे। लोड पे हमें क्या मिलता है, अडाप्टर की सप्लाई मैं लगा देता हूँ। सबसे पहले जब मैंने अडाप्टर को कनेक्ट किया तो इसी को मैं इसी अडाप्टर वाली पिन पे ही वेरीफाई करूँगा कि मुझे यहाँ पे क्या मिलता है। क्योंकि होता सम टाइम ऐसे है कि शॉर्टेज की वजह से अडाप्टर की सप्लाई पूरी नहीं मिल रही होती। ये देखें, जहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए थे वहाँ पे हमें ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी जो मेन सप्लाई है वो सप्रेस हो रही है। ये किस वजह से हो रही है, इसमें इस बोर्ड में शॉर्टेज हो सकती है या आगे इस बोर्ड में शॉर्टेज हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मेन कनेक्टर मेन सप्लाई इस बोर्ड को आ रही है, इसको हम निकाल देते हैं। इसको मैंने निकाल दिया। अब ये वाला जो सप्लाई आगे आउटपुट जा रही थी वो अलग हो गई है। अब दोबारा जो है इस पर हम सप्लाई वेरीफाई करते हैं। आया कि हमारी जो शॉर्टेज है वो आगे की तरफ है या पीछे इसी मेन बोर्ड में है। ये देखिए, अब थोड़े से ऊपर गए हैं वोल्टेज, लेकिन ये 12 वोल्ट होने चाहिए थे। अभी भी वोल्टेज जो है यानी हमारे सप्रेस हैं, जिसकी वजह से हमारा टीवी ऑन नहीं हो पा रहा। या हो सकता है जो स्टैंड बाई लाइट को वोल्टेज जा रहे हैं वो भी नहीं जा रहे होंगे, तो शॉर्टेज इसी सेक्शन में होगी। अभी पहले तो ये है कि इसको एक फ़िज़िकली चेक कर लेते हैं। इसको हाथ लगा के चेक कर लें। कोई चीज़ भी गर्म महसूस नहीं हो रही। बहरहाल अब इसे जो है ना थोड़ा डिटेल से चेक करना पड़ेगा। इसके बारीक बारीक सारे कंपोनेंट हैं वो चेक करने पड़ेंगे, कैपेसिटर चेक करने पड़ेंगे, डायोड चेक करने पड़ेंगे। मैं इनको चेक कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इसको मैंने थारोली चेक किया है और इसके असल में जो प्रॉब्लम है ना वो DC जैक में है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, जब इस पे 12 वोल्ट भी आ जाते हैं, लेकिन जब लोड डालते हैं तो इस पे फिर वोल्टेज रिड्यूस हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसको अलग से 12 वोल्ट सप्लाई दी है और इस वक्त मैं चेक करवाता हूँ आपको। ये मैंने ऑन किया है और ये देखें, अब इसकी स्टैंड बाई लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। इसको मैं ऑन करता हूँ। इसको मैंने तसल्ली से चेक किया। मैंने कहा मे बी पैनल में भी कोई इशू हो, शॉर्टेज आगे शो, लेकिन कहीं पे भी मुझे शॉर्टेज नहीं मिली। ये देखिए ऑन हो गई है। इस वक्त मैंने इसका जो LVDS है वो उतारा हुआ था ताकि मैं इसको तसल्ली से चेक कर सकूं। ये LVDS रिबन पत्ता यहाँ से उतरा हुआ, तो ये इसमें प्रॉब्लम है, बाकी इसमें कोई मसला नहीं था।
सिर्फ और सिर्फ डीसी जैक का मसला है जिसकी वजह से ये वोल्टेज डाउन हो रहे थे। तो ये डीसी जैक चेंज करने से हमारा ये मसला हल हो जाएगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।